हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में जसवंत। तो आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक है वो अपन देखते हैं। देखो, प्रश्नावली 1 से लेके 6 तक मैंने बता दिए हैं, उसका वीडियो बनाना बाकी है। आज प्रश्नावली 7 से लेके 10 तक का वीडियो बना देता हूँ मैं। 1 से लेके 6 तक का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो पहला आपका क्वेश्चन है, 7वीं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, दूरी सूत्र लिखिए। देखो, दूरी सूत्र है तुम्हारे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है। अगर आप इस सूत्र को थोड़ा एक्सचेंज करो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट में, तो भी आपका आंसर सेम आता है, इसमें भी आंसर सेम आता है, कोई वेरिएशन नहीं आता है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो। दूसरा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र है आपका, इसमें m1 m2 अनुपात वाला है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपके x के लिए, और y के लिए क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये y के लिए और ये आपके x के लिए। सवाल नंबर 4 है, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 6 5 और b 4 माइनस 4 और 5 से समान दूरी या समदूरस्थ है। तो अपने को दो बिंदु ले लेते हैं अपन, ये a है आपके, ये b है, और बीच में अपन x अक्ष पर ज्ञात करना है ना, तो x और y को क्या ले लेंगे, y को 0 लेना पड़ेगा। a पे है आपके 6 5 और b पे है आपके माइनस का 4 और 5। ठीक है, अब देखो x1 x2 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, इधर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर जैसे मैं दोनों तरफ वर्क करूंगा, ये जो स्क्वायर है ना, ये हट जाएगा, तो बचेगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो, 5 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर सेम ही आता है, मैं इसे अभी भी काट सकता हूँ, या चलो नेक्स्ट स्टेप में काट देते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 दू 12, 12 दू 24 एक्स प्लस का एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है आपके 25 बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 4 दू 8, 4 दू 8 एक्स प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस 5 का स्क्वायर होता है प्लस का 25। देखो, प्लस का 25 मैं इस तरफ लेके आऊंगा, कट जाएगा, माइनस का ओके, तो 25 से 25 कट जाएगा, एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर पहले ही काट दिया मैंने। अब ये माइनस का प्लस का 8x इस तरह आके माइनस का 8x हो जाएगा, तो माइनस का 24x माइनस का 8x बराबर, ये 36 जो है प्लस का है, मैं उसको उस तरफ भेज दूंगा, माइनस का हो जाएगा, और उधर 16 ऑलरेडी प्लस का है, माइनस का 36, माइनस का 24 और माइनस का 8x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 32x बराबर, इधर कितना बचा, माइनस का 20 बचा। आगे करते हैं नेक्स्ट स्टेप को अपन, माइनस 32x बराबर माइनस का 20, x बराबर माइनस का 20 बटे माइनस का 32, माइनस से माइनस कट गया, ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा 16 बार, और काटेंगे तो 5 बार, और कटेगा तो 8 बार, तो x का मान आ गया आपके 5 बटे 8। सवाल है आपके, बिंदु -2 और -2 की x अक्ष से दूरी ज्ञात करो। देखो, जो पहला मान होता है वो हमेशा x का होता है, दूसरा मान होता है वो हमेशा y का मान होता है। ये क्वेश्चन आपके 6 से लेके 10 तक हमेशा हाफ ईयरली में भी आता है आपके, और बोर्ड एग्जाम में भी हमेशा आता है, 1 नंबर का आपके फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखो, जब x अक्ष का पूछता है, जब x अक्ष का पूछता है वो, तो आपका आंसर क्या बताना है, y अक्ष का बताना है। मतलब x का पूछता है तो y का मान बताना, और y का पूछता है तो x का मान बताना। अब देखो, -2 -9 x अक्ष से दूरी ज्ञात की, x का पूछा है तो x को भूल जाओ, y का मान कितना है
9 होगा। फिर अगर ये बोल रहा है कि y का, कि इसकी y अक्ष से दूरी ज्ञात करो, तो आपको x का बताना है -2। बस शॉर्टकट इसकी यही है, x का पूछता है तो y का बताना है, क्योंकि x का पूछता है तो x तो 0 हो जाएगा तो y आएगा, और y का पूछता है तो y 0 हो जाएगा, x आएगा। बस यही इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 8वां सवाल है आपके, कोस थीटा बराबर 12/13 है, तो कोट थीटा का मान ज्ञात करो। इसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, जो कितना देर का है, 12/13 देर का है। अब इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। नाम दे देता हूँ त्रिभुज को ए बी सी। देखो आधार आपके हैं 12, ये आपके आधार है और ये आपके कर्ण है। अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है आपके 169 और 12 का होता है 144। कितना बचेगा, 25 बचेगा। जो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो लंब आपके आ गया 5। अभी आपको निकालना है, अपने को बोल रखा है कोट थीटा का मान निकालो। कोट थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार तो होता है आपके टेन थीटा, तो आधार बटे लंब होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है कोट थीटा। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो 12/5 आपका आंसर। 11वां सवाल है आपके, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो चित्र आपके ये है, भूमि के एक पाद बिंदु से, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। भूमि है और यहाँ से पाद बिंदु से कितना मीटर दूर, 30 मीटर दूर। दूसरा पूछ रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपकी मीनार है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना, कितने डिग्री उन्नयन कोण है, 30 डिग्री है। अब ये पूछ रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई, ये अपने को निकालनी है। एच अपने को नई दे रखी है, ये अपने को निकालनी है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कितना, लंब है अपना h और आधार कितना 30 है, h/30। और टेन थीटा कितना है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर h/30, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h/30। क्रॉसिंग गुणा कर देंगे अपन तो 30 बराबर √3 इंटू h। आगे करता हूँ इसको मैं, h बराबर 30/√3। अब देखो कभी भी हर में आपके रूट की वाली संख्या नहीं होती, तो इसको इसका परिमेयकरण कर लेते हैं अपन, √3 को अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30√3 बटे रूट से रूट गुणा होता है तो रूट हट जाता है, ये 3 से 30 कटेगा 10 बार, तो आपके आंसर आएगा 10√3 मीटर। आपकी ये एच कितनी है, एच आपके आएगी 10√3 मीटर। 11वां सवाल है आपके, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो चित्र आपके ये है, भूमि के एक पाद बिंदु से, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। भूमि है और यहाँ से पाद बिंदु से कितना मीटर दूर, 30 मीटर दूर। दूसरा पूछ रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपकी मीनार है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना, कितने डिग्री उन्नयन कोण है, 30 डिग्री है। अब ये पूछ रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई, ये अपने को निकालनी है, एच अपने को नई दे रखी है, ये अपने को निकालनी है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कितना, लंब है अपना h और आधार कितना 30 है, h/30, और टेन थीटा कितना है 30 डिग्री,
टेन 30 डिग्री बराबर एच बटे 30, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटे 30। क्रॉसिंग गुणा कर देंगे अपन तो 30 बराबर √3 इंटू एच। आगे करता हूं इसको मैं, एच बराबर 30/√3। अब देखो, कभी भी हर में आपके रूट की वाली संख्या नहीं होती तो इसको इसका परिमेय कर लेते हैं अपन। √3 को अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30√3 बटे रूट से रूट गुणा होता है तो रूट हट जाता है। ये 3 से 30 कटेगा 10 बार, तो आपका आंसर आएगा 10√3 मीटर। आपकी एच कितनी है? एच आपके आएगी 10√3 मीटर। 11वां सवाल है आपके, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो चित्र आपके ये है, भूमि के एक पाद बिंदु से, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। भूमि है और यहाँ से पाद बिंदु से कितना मीटर दूर? 30 मीटर दूर। दूसरा पूछ रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपकी मीनार है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना, कितने डिग्री उन्नयन कोण है? 30 डिग्री है। अब ये पूछ रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई, ये अपने को निकालनी है। एच अपने को नहीं दे रखी है, ये अपने को निकालनी है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कितना? लंब है अपना एच और आधार कितना? 30 है, एच बटे 30। और टेन थीटा कितना है? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर एच बटे 30, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटे 30। क्रॉसिंग गुणा कर देंगे अपन तो 30 बराबर √3 इंटू एच। आगे करता हूं इसको मैं, एच बराबर 30/√3। अब देखो, कभी भी हर में आपके रूट की वाली संख्या नहीं होती तो इसको इसका परिमेय कर लेते हैं अपन। √3 को अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30√3 बटे रूट से रूट गुणा होता है तो रूट हट जाता है। ये 3 से 30 कटेगा 10 बार, तो आपका आंसर आएगा 10√3 मीटर। आपकी एच कितनी है? एच आपके आएगी 10√3 मीटर। है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, और कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है। अपने को देर का ए प्लस बी का मान 90 से 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। 0 से 90 के बीच में है अपना ए और बी का मान, तो ए बी का मान ज्ञात करना है अपने को। तो देखो, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब ये 1/2 साइन कितने डिग्री का मान होता है? तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो पहला समीकरण आ जाएगा आपके ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान देते हैं। अब दूसरा देखते हैं, कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। कोस ए प्लस बी, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री, कोस से कोस कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 2 मान देते हैं। अभी समीकरण 1 व समीकरण 2 से, पहला समीकरण है आपके ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दूसरा है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। 30 और 60 कितना होता है? 90 होता है। माइनस बी प्लस का बी कट जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, तो ए बराबर होगा 90/2। तो 90 में 2 का भाग जाएगा 45 बार, ए बराबर है आपके 45 डिग्री। देखो ए आपका मान आ गया है 45 डिग्री। ए का मान अपने को रखना है समीकरण 1 या 2, या तो आप 1 में रखो या 2 में रखो, किसी में भी रखो, बी का मान आ जाएगा। चलो अपन ए में समीकरण नंबर
2 में रखते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए का मान समीकरण 2 में रखने पर या समीकरण 2 में पुट करने पर समीकरण 2 क्या है अपना, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान आपके 45 डिग्री है प्लस बी बराबर 60 डिग्री। 45 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो बी बराबर 60 माइनस का 45 डिग्री, बी बराबर 15 डिग्री। अब एक बार आंसर वेरीफाई कर देते हैं। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ए का मान है 45 डिग्री, बी का मान है 15। 45 15 कितना होता है, 60। आंसर अपना सही है। 11वां सवाल है आपके, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो चित्र आपके ये है, भूमि के एक पाद बिंदु से, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। भूमि है और यहाँ से पाद बिंदु से कितना मीटर दूर, 30 मीटर दूर। दूसरा पूछ रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपकी मीनार है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना, कितने डिग्री उन्नयन कोण है, 30 डिग्री है। अब ये पूछ रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई ये अपने को निकालनी है, एच अपने को नहीं दे रखी है, ये अपने को निकालनी है। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कितना, लंब है अपना एच और आधार कितना 30 है, एच बटे 30। और टेन थीटा कितना है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर एच बटे 30, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर एच बटे 30। क्रॉसिंग गुणा कर देंगे अपन तो 30 बराबर √3 इंटू एच। आगे करता हूं इसको मैं, एच बराबर 30/√3। अब देखो कभी भी हर में आपके रूट की वाली संख्या नहीं होती, तो इसको इसका परिमेयकरण कर लेते हैं अपन, √3 को अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30√3 बटे रूट से रूट गुणा होता है तो रूट हट जाता है, ये 3 से 30 कटेगा 10 बार, तो आपके आंसर आएगा 10√3 मीटर। आपकी ये एच कितनी है, एच आपके आएगी 10√3 मीटर। 10वां सवाल है आपके, यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अपन चित्र बना देते हैं पहले। त्रिभुज को नाम दे देता हूं ए बी सी। इसका अनुपात कितना है, 1:√3 है। इसे मैं 1 मान देता हूं, इसे मैं √3 मान देता हूं। अभी देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या, लंब बटे आधार, लंब कितना 1 और आधार कितना है √3, लंब बटे आधार कितना है √3। अब ये टेन 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। और अपने को पूछा क्या, कोण ही पूछा है, तो थीटा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, तो आंसर आपके टेन 30 डिग्री 30 डिग्री। 11वां सवाल है आपके, भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो चित्र आपके ये है, भूमि के एक पाद बिंदु से, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। भूमि है और यहाँ से पाद बिंदु से कितना मीटर दूर, 30 मीटर दूर। दूसरा पूछ रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपकी मीनार है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना, कितने डिग्री उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। अब ये पूछ रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई ये अपने को निकालनी है, एच अपने को नहीं दे रखी है, ये अपने को निकालनी है। तो
त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कितना, लंब है अपना h और आधार कितना 30 है, h बटे 30, और टेन थीटा कितना है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर h बटे 30, और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 30। क्रॉसिंग गुणा कर देंगे अपन तो 30 बराबर √3 इंटू h, आगे करता हूं इसको मैं, h बराबर 30/√3। अब देखो कभी भी हर में आपके रूट की वाली संख्या नहीं होती तो इसको इसका परिमेय कर लेते हैं अपन, √3 को अंश और हर में गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30√3 बटे रूट से रूट गुणा होता है तो रूट हट जाता है, ये 3 से 30 कटेगा 10 बार, आपके आंसर आएगा 10√3 मीटर। आपकी ये h कितनी है, h आपके आएगी 10√3 मीटर।